अगर एक प्रदेश में चीफ मिनिस्टर ना हो, देश में प्रधानमंत्री ना हो, क्रिकेट टीम का कैप्टन ना हो और एक फैमिली में पेरेंट्स ना हो तो क्या होगा? कौन लेगा डिसीजन इनके लिए? प्रदेश में, देश में, क्रिकेट टीम में, परिवार में कैसा एक माहौल होगा? कोई डिसीजन लेने वाला नहीं होगा। इसलिए हमको चाहिए होता लीडर। हमें इससे पता चलता है कि लीडरशिप का कितना इम्पोर्टेंस है। लीडरशिप हम सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ या ट्रेड यूनियन तक ही सीमित नहीं रख सकते हैं। लीडर और लीडरशिप हमें अपने परिवार में, अपने पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में, सब जगह देखने को मिलता है। क्या ऐसे लोग नहीं होते हैं कुछ कि जब वो बोलते हैं तो सामने वाला सिर्फ सुनता है, कोई भी क्रॉस क्वेश्चन नहीं करता है, उसकी बात सब मानते हैं? तो ऐसा क्यों होता है? उन लोगों के अंदर होती है लीडरशिप क्वालिटी। वो जानते हैं कि लोगों से कैसे बात की जाए, उनके अंदर इफ़ेक्टिव लीडरशिप है। अगर हम लीडरशिप को डिफ़ाइन करें तो लीडरशिप एक्चुअल में है क्या? कुछ लोग तो ये कहेंगे लीडरशिप इज जस्ट इन्फ्लुएंस, नथिंग मोर और लेस। लीडर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग विजन इनटू रियलिटी। या कुछ लोग कहेंगे लीडरशिप मोटिवेशन है। तो लीडरशिप को हम कई तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। हमने कई लीडर्स देखे हैं, उनमें से एक है रतन टाटा। 1991 में जब रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को टेक ओवर किया या उसकी कमान संभाली, तो उस समय टाटा का सिर्फ बिजनेस जो है इंडिया तक ही सीमित था। रतन टाटा को ये बहुत रिस्की लगा। उन्हें लगा कि फ्यूचर में अगर हमारा बिजनेस सिर्फ एक इकोनॉमी तक सीमित रहता है तो रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी कंपनीज़ का एक्विजिशन किया, चाहे देवू मोटर्स हो, टेटले ग्रुप हो, ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ का उन्होंने एक्विजिशन करके अपनी प्रेजेंस को ऑल ओवर वर्ल्ड बनाया, अपने आप को भारत से बाहर ले गए। और आज टाटा ग्रुप का टर्नओवर इंडिया के साथ साथ दूसरे कई देशों से बहुत ज़्यादा आता है। बहुत सारे दूसरे देशों का भी रोल है टाटा ग्रुप के टर्नओवर में या टाटा ग्रुप की सेल में। रतन टाटा की लीडरशिप थी। उन्होंने समझा कि फ्यूचर में क्या होने वाला है और उसको इम्प्लीमेंट किया समय से पहले। दोस्तों, महात्मा गांधी, इस देश के लिए महात्मा गांधी किसी भगवान से कम नहीं है। भारतीय रुपया पे भी उनकी तस्वीर है। उन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाई। तो महात्मा गांधी एक बहुत बड़े लीडर थे। एक उनकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग थी, लोग उनको प्यार करते थे। उनके एक इशारे पे अपनी जान देने को भी तैयार हो जाते थे। तो इतनी बड़ी लीडरशिप हमने देखी है महात्मा गांधी की। धीरूभाई अंबानी, इससे बड़ा लीडर और कौन हो सकता है? एक कंपनी से उन्होंने शुरुआत की और रिलायंस ग्रुप इतना बड़ा हो गया। क्यों बड़ा हुआ? सिर्फ उनकी लीडरशिप की वजह से। कुछ ऐसी क्वालिटीज़ थी उनके अंदर जो रिलायंस ग्रुप को इतना आगे ले गए। आज दुनिया की टॉप मोस्ट कंपनीज में रिलायंस का नाम आता है। और हमारे एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इनकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। इनकी भी लीडरशिप की चर्चा होती है, लोग बात करते हैं इनके बारे में, तो इनसे भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। सौरभ गांगुली और महेंद्र सिंह धोनी, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान, इन्होंने भी लीडरशिप में बहुत झंडे गाड़े हैं। भारत को बहुत सारे मैच जिताए हैं इन्होंने। भारत के बाहर भी सौरभ गांगुली ने इंडिया को जीतना सिखाया है। महेंद्र सिंह धोनी ने वनडे में, T20 में और टेस्ट मैच में नंबर 1 किया है इंडिया को। तो इनके अंदर ही बहुत सारी लीडरशिप क्वालिटीज़ थीं जो इन्होंने साबित की हैं। भगवान राम से भी हमें एक लीडरशिप क्वालिटी सीखने को मिलती है। जब लंका जाने के लिए पुल का निर्माण हो रहा था, पानी में पत्थर फेंके जा रहे थे, तो वानर सेना बहुत बड़े बड़े पत्थर पानी में फेंक रही थी पुल बनाने के लिए। वहीं पे एक गिलहरी भी थी, उसने अपनी कैपेसिटी, जो उसकी कैपेसिटी थी, उसका डबल वजन का पत्थर उठा के पानी में डाला। तो वानर सेना ने बोला, ये क्या कर रही तू? तेरे इतने छोटे पत्थर का क्या महत्व है? हमारे इतने बड़े बड़े पत्थर, तेरा ही छोटा पत्थर क्या करेगा? हट जा, तू किसी काम की नहीं है। तो भगवान राम वहीं खड़े थे, आए, उन्होंने गिलहरी को उठाया और वानरों को समझाया कि हर इंसान के काम की वैल्यू है, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। कि तुम लोग जितने बड़े बड़े पत्थर डाल रहे हो, इनके बीच में जो दरारें रह जाएंगी, वहाँ पे जाके ये पत्थर, इस गिलहरी का पत्थर काम करेगा, उस दरार को भर देगा और इस पुल को बहुत मजबूती प्रदान करेगा।
भगवान राम ने हमें इतना बड़ा लेसन एक लीडरशिप का सिखाया रामायण में। दोस्तों, क्या आप हिटलर को लीडर मानते हैं? बिल्कुल नहीं। हिटलर को लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे। वो अपनी पावर की वजह से, अपने इन्फ्लुएंस की वजह से लोगों को एक्सेप्ट करवा पाया अपने आप को। लीडर वो है जिसको जनता, जिसको पब्लिक स्वेच्छा से एक्सेप्ट करे, जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी लोगों की मर्जी से हो। तो हिटलर को हम लीडर कभी नहीं मान सकते। तो एक अच्छा लीडर कैसे बनता है? क्या ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो एक लीडर को साधारण लीडर से एक इफ़ेक्टिव लीडर बना देती है? तो सबसे पहली जो क्वालिटी है वो है इनोवेटिव। इनोवेटिव का मतलब कि आप कुछ नया कीजिए, कुछ नया सोचिए। अगर आप इनोवेटिव नहीं है तो एक टाइम के बाद आप मार्केट से आउट हो जाएंगे। कुछ आप नया नहीं कर सकते हैं, कुछ आप नया नहीं सोच सकते हैं, तो मार्केट में आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अगर हम बिजनेस की बात करें, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, रिलायंस, टाटा वगैरह, ये मार्केट में जाती हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स को समझती हैं, उनकी रिक्वायरमेंट को समझती हैं और उस हिसाब से प्रोडक्ट या सर्विस को डेवलप करती हैं और मार्केट में इंट्रोड्यूस करती हैं। इसके साथ ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनको पीछे से देख रहे हैं, जो उनके प्रोडक्ट और सर्विस को कॉपी कर रहे हैं। वैसे ही डिटो प्रोडक्ट या सर्विस कुछ टाइम के बाद दूसरी कंपनियां भी इंट्रोड्यूस कर देती हैं मार्केट में। तो वो है फॉलोअर्स। और जो कंपनियां इन्वेंट कर रही हैं, जो कंपनियां इनोवेट कर रही हैं, नया प्रोडक्ट या सर्विस ला रही हैं, वो हैं लीडर्स। तो ये फ़र्क है लीडर्स और फॉलोअर्स में। तो जब तक वो कंपनियां, दूसरी कंपनियां जो कॉपी कर रही हैं इनोवेशन को, उस प्रोडक्ट को, सर्विस को, तब तक लीडर्स कुछ नया प्रोडक्ट ले आएगा मार्केट में। तो एक लीडर और फॉलोअर का जो गैप था वो हमेशा बना रहेगा। तो लीडर हमेशा लीडर रहेगा और फॉलोअर हमेशा कॉपी करता रहेगा। तो इतना बड़ा फ़र्क है। तो इनोवेटिव होना बहुत ज़रूरी है एक लीडर के लिए। दूसरी क्वालिटी है एक्टिव लिसनिंग। कहते हैं एक इंसान जो ठीक से सुन नहीं सकता है, जो अटेंटिव लिसनिंग नहीं करता है, वो एक अच्छा लीडर नहीं बन सकता है। जब आप किसी को ठीक से सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, तो उसको आप एक तरीके से रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उसका सम्मान कर रहे हैं, उसके विचारों को आप अपनी सहमति दे रहे हैं, उसको अच्छा प्रतीत हो रहा है। क्योंकि अगर आप बोलते हैं तो आप सिर्फ वही बोलेंगे जो आपको पता है, जो आपको नॉलेज है। लेकिन जब आप सुनते हैं तो आपको कुछ नया सुनने को मिलेगा। तो जिस इंसान के अंदर ये क्वालिटी आ गई, वो एक इफ़ेक्टिव या बड़ा लीडर बन जाता है। दोस्तों, तीसरी क्वालिटी है विजनरी। अगर आप कुछ साल बाद जो होना है वो अभी नहीं सोच सकते हैं, तो आप खुद और अपने ऑर्गेनाइजेशन को कभी भी आगे नहीं ले जा सकते हैं। आपको अभी से प्लानिंग करनी पड़ेगी। आपको अभी से सोचना पड़ेगा कि 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद क्या होने वाला है। तो उस तरीके से आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। जैसे मोबाइल आया था तो सुनील मित्तल ने, जो एयरटेल के फाउंडर हैं, उन्होंने बहुत पहले इस चीज़ को समझ लिया और सबसे पहले सर्विस प्रोवाइडर बन गए इंडिया में। तो जो व्यक्ति विजनरी है, फ्यूचर के बारे में सोच सकता है, वो दूसरे लीडर से अलग हो जाता है, एकदम वो टॉप पे चला जाता है लीडरशिप में। तो ये बहुत बड़ी क्वालिटी है एक लीडरशिप की। चौथी क्वालिटी है डेलीगेशन। बहुत सारे काम करने होते हैं, आप एक लीडर हैं, आप सारे काम नहीं कर सकते हैं, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन से काम करेंगे। आप वो बहुत इम्पोर्टेंट काम कीजिए जिनका इस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़ा रोल है। छोटे छोटे जो काम हैं वो दूसरे लोगों को आप डेलीगेट कर सकते हैं। तो डेलीगेशन भी एक इफ़ेक्टिव आर्ट है जो सबको नहीं आती है। लेकिन डेलीगेशन के लिए आपको अपने टीम मेंबर्स के बारे में पूरी नॉलेज भी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए किस बंदे की क्या क्वालिटी है, कौन इंसान किस चीज़ में अच्छा है। जब ये सारी नॉलेज होगी आपको, तभी आप इफ़ेक्टिव डेलीगेशन कर पाएंगे। तो ये डेलीगेशन की क्वालिटी एक लीडर को इफ़ेक्टिव लीडर बना देती है। नेक्स्ट क्वालिटी है वो डिसीजन मेकिंग स्किल। एक लीडर को डिसीजन करना आना चाहिए। ही शुड बी डिसाइसिव। कई बार ऐसा होता है, हमारे सामने बहुत सारी परिस्थितियाँ होती हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, हम ये करें या ये करें, ऑप्शन ए लें, बी लें, सी लें, डी लें या कुछ भी ना लें, तो क्या करें। कई बार हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी होती है, डेटा भी होता है जो हमें हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में। कई बार ऐसा होता है हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, बहुत कम होती है। तो उस समय बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि डिसीजन कैसे लिया जाए। तो इफ़ेक्टिव लीडर वही है जो उस समय
इन सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा डिसीजन ले जो फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल हो और ऑर्गेनाइजेशन को उससे फ़ायदा हो। तो ये लीडरशिप की बहुत बड़ी क्वालिटी है, डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। एक लीडर को प्रॉब्लम सॉल्व करना भी आना चाहिए। हर इंसान के सामने प्रॉब्लम है, हर ऑर्गेनाइजेशन के सामने प्रॉब्लम है और ये हमेशा रहेगी। अगर आपको इसको सॉल्व करना आता है, इस प्रॉब्लम को टैकल करना आता है, तो आप दूसरे लोगों से हट जाएंगे। दूसरे लोगों से हट के होंगे कुछ, आप उनसे थोड़ा ऊपर होंगे। इस क्वालिटी की वजह से आप एक आम लीडर से हट के एक इफ़ेक्टिव लीडर बन जाएंगे। हम अक्सर फेल भी होते हैं, तो जब हम फेल होते हैं अपने आप को मोटिवेट कैसे करें, तो वहाँ पे सेल्फ मोटिवेशन की स्किल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए। आपको कोई अगर मोटिवेट करने वाला नहीं है तो आपके अंदर ये कला होनी चाहिए कि आप अपने आप को मोटिवेट कर लें, और अपने आप को ही नहीं, आप अपने टीम मेंबर्स को भी मोटिवेट करें। उनको भी सिखाएं कि फेलियर से या विपरीत परिस्थितियों से कैसे निपटा जाए, कैसे उनसे ओवरकम किया जाए। तो अगर ये क्वालिटी आपके अंदर आ गई तो आप एक अच्छे लीडर बन जाएंगे। दोस्तों, अगर आप कोई काम करें उसमें आपका मन ना हो करने का, ज़बरदस्ती आपको ये काम करना पड़े, तो आप उसमें कभी सफलता नहीं पा सकते, कभी आप सक्सेस नहीं होंगे। तो पैशन होना बहुत ज़रूरी है। जब आपके अंदर पैशन होगा तो आप अपने दिल से काम करेंगे, एक आपको मज़ा आएगा काम करने में, एक एंजॉयमेंट आएगा। तो जो आपका आउटपुट होगा वो अलग होगा उससे जब आपका पैशन ना होता उस काम में। तो पैशन आपको एक इफ़ेक्टिव लीडर बना देता है। टेक सेवी, ये एक नेक्स्ट क्वालिटी है। टेक्नोलॉजीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। आजकल डिजिटल का ज़माना है, वो पुराना ज़माना हो गया कि फ़िज़िकल था सब कुछ। आजकल सारा ऑनलाइन बिजनेस चल रहा है, बहुत सारी ऑनलाइन कंपनीज आ गई हैं। फेसबुक हो, ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, ये सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें जिसको आती हैं वो ही अपनी ऑर्गेनाइजेशन को टॉप पे ले जा पाएगा। तो एक इफ़ेक्टिव लीडर के लिए ये ज़रूरी है कि उसको टेक्नोलॉजी के बारे में पता हो, इस समय क्या चल रहा है मार्केट में, आने वाले टाइम में क्या चलने वाला है। अगर उसको ये नॉलेज है, अगर वो इस टेक्नोलॉजी में रुचि रखता है, उसको अच्छी खासी नॉलेज है, तो ये उसको बहुत हेल्प करने वाली है और उसको एक इफ़ेक्टिव लीडर की कैटेगरी में लाके खड़ा कर देगी। नेक्स्ट है लर्निंग एजिलिटी। समय के साथ साथ बहुत सी चीज़ें बदल जाती हैं। ये हमारी सोसाइटी है, डायनामिक है। जो आज है वो कल नहीं है, कल है वो परसों नहीं है। तो नई नई चीज़ें आती रहती हैं। अगर आप एक क्विक लर्नर नहीं हैं तो आपके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। आप एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते हैं। आपके अंदर ये क्वालिटी होना चाहिए कि आप किसी भी चीज़ को आराम से सीख लें, बहुत जल्दी सीख लें। यह क्वालिटी आपको अलग कर देती है दूसरे लोगों से और आप एक अच्छे इफ़ेक्टिव लीडर बन जाते हैं। तो ये कुछ क्वालिटीज़ हमने देखी, ये इफ़ेक्टिव लीडरशिप के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप किस क्वालिटी को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं लीडरशिप के लिए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप हमें पोस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइएगा। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर फैमिली एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।